आसपास के और यहाँ आए हुए सभी तीर्थयात्रीगण, आप सभी को आपको सादर में प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से आज सोमवती अमावस्या भी है। आज के दिन भगवान गंगाधर को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और मां गंगा के चरणों में भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप देख सकते हैं कि जिस गंगा को भगवान शिव ने अपने सिर पे धारण किया था, उसकी निर्मलता विमलता किस प्रकार से प्रशासन के प्रयासों से बनी हुई है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही निर्मल मां गंगा दिखाई दे रही है। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है, हम सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आने वाले दिनों में आप अभी से देख सकते हैं कि इस नए घाट का जो निर्माण हुआ है, यहाँ तीर्थयात्री आने लगे हैं, स्नान करने लगे हैं, स्नान शुरू हो गया है। कल रात को मैं इस जोशी वाले ब्रिज से होकर के गुजर रहा था। लाइटें देख करके ऐसा लगता था कि एक नहीं कई नए नगर जो है बस गए हैं प्रयाग में। इतना सुंदर दृश्य था। मैं गाड़ी रोक करके हमने वहां फोटो और वीडियो बनाने का मन हो गया, हमारे मित्रों ने बनाया भी। इतना सुंदर दिव्य संगम तीर्थ क्षेत्र जो है दिख रहा है। आप सभी को, सभी प्रयागवासियों को, सभी तीर्थयात्रियों को जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी अपने नगर कर्मियों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे आपके नगर के महापौर और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र माननीय केसरवानी जी, जिनके नेतृत्व में, प्रशासनिक नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, ऐसे हमारे विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात जी और उनकी पूरी टीम, अमित सिंह और तमाम हमारे जो अधिकारी, असलम जी यहाँ जो उपस्थित हैं, उन सभी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस क्षेत्र के और पूरे प्रयाग नगर के सभी जो पार्षदगण हैं, उनमें से यहाँ कुछ उपस्थित भी हैं जिनका क्षेत्र लगता है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। जैसा कि सफाई नाटिका में दिखाया गया, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं प्रयाग में। मैं प्रयाग से सन 1980 से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रेजुएशन करने प्रयाग विश्वविद्यालय में आया। मैंने तब का प्रयाग भी देखा हुआ है जो लगभग 44-45 साल पहले का प्रयाग था, और ज्यादातर जो महाकुंभ के, अर्धकुंभ के जो आयोजन बीच में हुए हैं तब से, उनमें से भी मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं कई ऐसे आयोजनों का। विशेष रूप से 2013 मुझे याद है, 2019 मुझे याद है, उसके पहले के भी कई कुंभ मेलों में मैं भागीदार रहा हूं। सब कुछ देखने के बाद अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि अभी का इस वर्ष का, आने वाले वर्ष का जो महाकुंभ होने वाला है, वो अद्वितीय होने वाला है, अलौकिक होने वाला है, दिव्य होने वाला है और भव्य होने वाला है। ऐसा महाकुंभ, ऐसा अर्धकुंभ कभी हमारे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा नहीं होगा। भाइयों बहनों, इसमें अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की है, इस कुंभ को, मेले को दिव्य बनाने में, स्वच्छ बनाने में, सुंदर बनाने में, अलौकिक बनाने में, अद्वितीय बनाने में, तो हमारे सफाई मित्रों का है, जिनका हमने अभी सम्मान किया है। आप सभी के चरणों में, सभी सफाई मित्रों, भाई बहनों के चरणों में मैं फिर से नमन करता हूं, फिर से साधुवाद करता हूं कि आपके प्रयास के बिना हमारे देश का माथा जो है वो ऊंचा नहीं हो सकता। आपके प्रयासों से ही हमारे प्रदेश का, हमारे देश का माथा ऊंचा होने वाला है पूरे विश्व के सामने। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके चरण धोए थे पिछले अर्ध कुंभ के आयोजन में। आपको मैं भी आज इस मंच से पूरे प्रशासन की ओर से, पूरी सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आपके चरणों में वंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं। अभी आपने सुना होगा, आपको याद भी होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ प्रत्यक्ष भी आए थे, तो उनकी भाषण में लगभग 1/3 बात जो है वो स्वच्छता कर्मियों की थी, सफाई मित्रों के बारे में थी। तो आप सभी का मैं जितना भी
साधुवाद करूं उतना कम है। आने वाले दिनों में आपके कंधों पे और हमारे कंधों पे और सभी जो हमारे साथी जो राजनेता हैं या अधिकारी हैं, सभी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई बहन। बाहर से, देश से, विदेश से जो लोग आएंगे, हमारे स्वच्छता को लेकर के उनकी वो हमेशा एक एक मिनट हमारी परीक्षा करते रहेंगे, हमको परखते रहेंगे। और इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आज 3200 यहाँ बात हुई नाटका में 3200 सफाई कर्मी के बारे में, वो तो नए आ रहे हैं, लेकिन कुल लगभग 9000 सफाई मित्र, सफाई कर्मी यहाँ लगाए जाने वाले हैं। ज्यादातर उसमें से आ गए हैं, ज्यादातर उसमें से काम पे लग गए हैं, कुछ जो है बाकी है जिनका आना अभी शुरू है। उसी प्रकार से आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में से हमारे अधिकारियों की टीम और हमारी मशीनें जो अन्य जगहों से हमने डाइवर्ट करके भी ऐसी हजारों इक्विपमेंट, हजारों मशीनें यहाँ लगाई गई हैं। हजारों की संख्या में मैन पावर लगाया गया है, हजारों की संख्या में मशीनें लगाई गई हैं अतिरिक्त, जो प्रयाग के नगर निगम के प्रयासों में अपना योगदान दे सके। यहाँ के महापौर जी, यहाँ के नगर आयुक्त बहुत ही सक्रिय हैं, बहुत ही निष्ठावान हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं और उनका प्रयास दिख भी रहा है। लेकिन जब आयोजन इतना बड़ा हो, जब देश की और विदेश की लगभग 40-45 करोड़ जनता, मतलब ये कि भारतवर्ष की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा इसी धरती पे, प्रयाग की धरती पे आने वाला है, तो स्वाभाविक बात है कि कितना भी सक्रिय हो नगर निगम, कितना भी महापौर, कितना भी नगर आयुक्त प्रयास कर ले, अकेले उनका प्रयास पर्याप्त नहीं होता है। तो इसीलिए बाहर से हमने आदमी और मशीन दोनों ही देने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, पिछले 1-1.5 साल 2 साल के अंदर महाकुंभ के आयोजन के दृष्टिगत यहाँ लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं ने आकार लिया है। उसमें से ये घाट भी जहां हम खड़े हैं, दशाश्वमेध घाट, इस घाट का निर्माण भी उसमें शामिल है। ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे काम किए गए हैं जो प्रयाग में कभी नहीं हुए थे। मैंने जैसा बताया, मैं सन 19 से होने वाले अर्ध कुंभ, महाकुंभ का साक्षी रहा हूं, कई आयोजनों का साक्षी रहा हूं उसमें से, लेकिन ऐसा दिव्य और भव्य कभी नहीं था प्रयागराज। आपको जानकारी के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की परियोजना है। उसमें रेलवे है, नेशनल हाईवे है, एयरपोर्ट का काम है। उसी प्रकार राज्य सरकार के लगभग 7,000-8,000 करोड़ रुपए का काम भी, जिसमें ये ऐसा घाट है, सड़कें बनाने का काम है, नालियों का काम है, गलियों का काम है। इस तरह का बहुत ही भव्य, बहुत ही बड़ा काम प्रयाग की धरती पे, प्रयाग तीर्थराज पे हुआ है। अब वो काम लगभग पूरे हो चुके हैं। मैंने अभी बीच में एक हमारे देश के एक नेता ने ट्वीट किया था। ट्वीट ये किया था कि खंभे लग गए हैं, बिजली का तार नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है कि कुंभ का क्षेत्र, महाकुंभ का क्षेत्र जो है इतना बड़ा है कि जैसे जैसे पंडाल, जैसे जैसे सेक्टर का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे पंडाल लगते हैं, वैसे वैसे खंभे लगते हैं, और खंभे लगते हैं तो उसमें तार भी लगते हैं। और मैं तो रात में यहाँ पुल पे खड़ा होकर मैं बताया कि फोटो ले रहा था, हम लोग सेल्फी ले रहे थे। और उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम जो तार लगाते हैं उसमें बिजली भी आती है। ऐसा नहीं होता है कि बिजली के तारों पे जैसा उनके समय में होता था कि बिजली के तारों पे लड़के झूला झूलते थे, कि उनको तसल्ली थी कि 12 घंटा बिजली नहीं आने वाली है, 3 दिन बिजली नहीं आने वाली है, 1 हफ्ता बिजली नहीं आने वाली है। महिलाएं जो है वो बिजली के तारों पे कपड़ा सुखाती थी, गीला कपड़ा डाल के, अर्गनी समझ रहे होंगे आप लोग, बना करके कपड़े सुखाए जाते। हम जो खंभे लगाए हैं उसमें तार भी लग गए और उसमें बिजली भी आ गई। और रात का दृश्य, अभी सुबह का दृश्य हम आते आते देख रहे थे, इतनी लाइटें जली हुई थी। दूसरा उनका ट्वीट आया कि पॉन्टून ब्रिज नहीं बने। अब देखिए सामने पॉन्टून ब्रिज पड़ा हुआ है, अब कैसा पॉन्टून ब्रिज बनता है भाई? अरे 1 महीना पहले, 15 दिन पहले ये तैयारियां, रोज हम एक युद्ध स्तर पे हमारा काम चल रहा है। पॉन्टून ब्रिज आज की स्थिति में, मैंने अभी बगल में बैठ के पूछा
प्रमुख सचिव से कि भैया कितने बन गए, कितने बाकी है, तो उन्होंने बोला सब बन गए हैं 300। पहले 20 हुआ करते थे, अब 30 पॉन्टून ब्रिज है और 300 के 30 लगभग तैयार है। एक आध दो में थोड़ा बहुत काम चल रहा है, वो भी आने वाले 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह का बड़ा काम हम लोग तीर्थराज की धरती पे कर रहे हैं। अब मित्रों, आप ये कहेंगे कि जब ये सब हो चुका, मंत्री जी आप ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हो चुका है, तो आपके आने की आवश्यकता क्या थी? यहाँ ये सफाई श्रमदान महायज्ञ करने की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी और बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसका मैं इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कल रात में मैंने ये बात पहले भी कही है कि जहां बड़े काम होते हैं वहां उसके छोटे छोटे थोड़े दुष्परिणाम भी होते हैं, निकल के आते हैं। कहीं रोड बनेगा तो मलबा उसका रहेगा, कहीं बिल्डिंग बनेगी, पुल बनेगा, उसका यही बगल में देखिए काम चल रहा है तो बालू यहाँ रखा हुआ है। तो इस तरह के जो अनुभव हम सबके हैं कि जब बड़ा काम कहीं होता है तो उसके चलते थोड़े दुष्परिणाम आते हैं, कहीं कहीं रुकावटें आती हैं, कहीं कहीं सफाई की आवश्यकता पड़ती है, दैनिक सफाई के उपरांत विशेष सफाई की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये सफाई महायज्ञ बहुत आवश्यक था और इसकी शुरुआत हमने वैसे तो 1 हफ्ता पहले ही कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि खाली भाषण देना, खाली दूसरों से कहना कि सफाई करो, अपना काम ठीक से करो, अब मेहनत करो, ये पर्याप्त नहीं है। अगर काम होना है तो हमें खुद भी उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, हमें खुद भी झाड़ू लेकर के गलियों में नालियों में उतरने की आदत होनी चाहिए। और मेरा स्वभाव है कि मैं अपने सफाई मित्रों के साथ मैं इस काम को करता रहता हूं, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनका महत्व इस समाज में है, उसके लिए कल रात में इस चिंता को, इस बात की मुझे बहुत चिंता थी और अभी भी है। मैं बड़ी ईमानदारी से कहूंगा कि बड़े बड़े काम तो हो गए, लेकिन बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी हो गई। जहां वर्षों से क्रॉसिंग पे ट्रैफिक रुकता था, घंटों घंटों रुकना पड़ता था, वहां ओवरब्रिज बन गए, रेलवे क्रॉसिंग पे सड़कें चौड़ी हो गई, फ्लाईओवर बन गए, एयरपोर्ट बन गया, नेशनल हाईवे बढ़िया हो गया, पुल बन गए, सब कुछ काम, घाट, इस तरह के 4 घाट हुआ करते थे, अब 9 घाट बन गए। इस तरह के बहुत अच्छे काम, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। लेकिन कल मैं यहाँ के लगभग जो 100 वार्ड हैं उनके सभी पार्षदगण के साथ 3 घंटा बैठा था। लगभग 8:30 बजे से शुरू किया हम लोगों ने मीटिंग और 11:30 बजे तक वो हमारी मीटिंग चली थी और एक एक वार्ड में क्या परिस्थिति है उसका हमने लेखा जोखा लिया। सभी पार्षदगण ने बड़ी उदारता के साथ और बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी सटीक बातें हम लोगों को बताई कि इस वार्ड में भाई साहब पुल तो बन गया, पुल बनाने के चक्कर, लेकिन पुल बनाने के चक्कर में वहां की सीवर लाइन जो है वो डैमेज हो गई है। पुल बनाने के चक्कर में, सड़क बनाने के चक्कर में हमारी नाली जो है उसमें मलबा पड़ गया है, वो नाली चौक हो गई है। उसके चक्कर में, ये काम करने के चक्कर में बिजली का खंभा जो है वो सड़क में बीच में आ गया है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं, जो सामान्य रूप से हमारे ध्यान में कई बार नहीं भी होती हैं। कई लोगों ने बताया कि मेला क्षेत्र के एकदम नजदीक के भी वार्डों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और गंभीर हो सकती हैं कि जहां सीवर का पानी जो है, आपने जो अच्छी रोड बनाई है, सीवर का पानी जो है आपकी नई बनी हुई रोड को सिंचित कर देगा, उसके पूरा जल का प्लावन हो जाएगा, जल भर जाएगा।